प्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब माफिया के खिलाफ अभियान चला रखा है। बिजनौर पुलिस ने 10 लाख रुपए कीमत की 89 पेटी अवैध शराब बरामद की, साथ ही 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। मामला चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर स्वाट टीम और चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब से भरी एक गाड़ी को पकड़ा। इसका इस्तेमाल पंचायत चुनाव में किया जा रहा है। और बड़ी खबर बरेली से है। कैदी को होटल में सुविधाएं दी गई, पार्टी करवाया गया। सिपाहियों ने कैदी को होटल में पार्टी करवाई। 10 मार्च का वीडियो है। 10 मार्च को कैदी को पेशी के लिए लाया गया था कोर्ट, और पुलिस लाइन के 2 सिपाहियों की पेशी में ड्यूटी लगी थी, लेकिन उसकी हथकड़ी खोली गई और उसको बाकायदा होटल में ले जाकर पार्टी करवाई गई। तो तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कैदी की हथकड़ी खोल दी गई, उसको यहाँ से फिर पार्टी में ले जाया गया। गौतम बुद्ध नगर जिला जेल से हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर जेल के अंदर चरस बरामद हुई है। आखिर क्या है मामला, रिपोर्ट देखिए। कौन कहता है कि जेल सिर्फ सजा काटने की जगह है? अगर किसी कैदी के पास पैसा और पहुंच हो तो फिर जेल सजा नहीं, मजा काटने की भी जगह हो सकती है। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, खुद देख लीजिए। कहने को ये जेल है, गौतम बुद्ध जिले का जिला जेल, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, आप भी गौर से पढ़ लीजिए। वैसे तो यहाँ विचाराधीन और सजा काट रहे कैदी रहते हैं, जिन्हें तय नियमों के मुताबिक ही कुछ मिलता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, जुगाड़ है, तो फिर आप जेल में रहकर भी मौज मस्ती कर सकते हैं। नशा हो या आपकी पसंद का कोई भी सामान, आपकी पहुंच से बाहर नहीं। आखिर भ्रष्ट सिस्टम का काला और कड़वा सच यही तो है। तस्वीरों में नजर आ रहे इस नमकीन के पैकेट को देखकर नमकीन समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस नमकीन की आड़ में ये नशे का वो सामान है जिसका नशा यहाँ जेल में बंद तमाम कैदियों के सिर चढ़कर बोलता है। जी हाँ, नमकीन के बीच ये दिख रहा नशीला पदार्थ चरस है, जिसे खाने के सामान मंगवाने की आड़ में छुपाकर जेल के अंदर पहुंचाया गया है, ताकि कैदियों की होली चरस के रंग में रंगीली के साथ साथ नशीली भी हो सके। इस चरस का वजन 455 ग्राम है, लेकिन ऐन वक्त पे जेल प्रशासन ने शक के आधार पर कैदी के सामान की तलाशी ली तो सच सामने आ गया। पता लगा कि मनीष गुप्ता नाम का कैदी, जो नारकोटिक्स मामले में जेल में बंद है, उसने ही यह सामान जेल से छूटे मंगल सिंह नाम के शख्स से मंगवाया था। फिलहाल चरस जब्त कर मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। आज डीजी सर श्री आनंद कुमार साहब के निर्देश पर कारागार में होली के त्यौहार को देखते हुए बंदियों के लिए जमा किए गए सामान की विशेष तलाशी कराई जा रही थी, जिसमें एक बंदी मनीष कुमार द्वारा दूसरे बंदी अनिल कुमार के नाम से मंगाए गए सामान, नमकीन इत्यादि की थैली में चरस बरामद हुई, जिस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए संबंधित थाना इकोटेक को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। बरामद माल को सील मोहर करके पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। बहरहाल माना जाता है कि जेल कैदियों के लिए सजा से ज्यादा सुधार की जगह है, लेकिन यहाँ तो जैसे कैदी सजा की बजाय मजा लेने में मस्त और व्यस्त है। और ये सब क्यों और कैसे होता है, ये बताने की जरूरत नहीं। एबीपी गंगा के लिए ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जयंत की रिपोर्ट। और बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां पर 48 घंटे के बाद दोनों छात्रों का शव मिल गया है। हॉस्टल से नहर में नहाने गए थे दोनों छात्र, लेकिन नहर में नहाने के दौरान वो डूब गए थे। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी और 48 घंटे के बाद दोनों छात्रों का शव बरामद कर लिया गया है। एरिया थाना क्षेत्र के बरखापुर गांव के पास दोनों छात्रों के शवों की बरामदगी हुई है। शव मिलने से युवकों के परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं रायबरेली की, जहां पर 48 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। 2 छात्र नहर में नहाने गए थे, लेकिन
डूब गए थे, उन्हीं की तलाश चल रही थी। 48 घंटे से एसडीआरएफ की टीमें लगी थीं और अब उनका शव बरामद कर लिया गया है। तो रायबरेली में एक दर्दनाक घटना हुई थी 2 दिन पहले। हॉस्टल से निकलकर ये छात्र नहर नहाने गए थे, लेकिन दोनों डूब गए थे और 48 घंटे की मशक्कत के बाद उनका शव बरामद कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार चरम पर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज यहां पर 3 रैलियां थीं। सीएम योगी ने पुरुलिया और बांकुरा में ममता पर हमला बोला ही राहुल गांधी पर भी प्रहार किया। दोनों हाथ करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। समझ लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सत्ता और सियासत के सिकंदर हैं। जिधर निकल पड़े जीत कदम चूमती है। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार चरम पर है। सियासी शतरंज की विसात पर शह और मात का खेल जारी है। भाजपा ने भी यहां मुख्यमंत्री योगी के रूप में ऐसे चेहरे पर दांव चला है जो चुनौतियों को चुनौती देने के लिए जाने जाते हैं। माया हो या ममता, उनकी ललकार ने जब तक इनकी सियासी लुटिया डुबोई है। पश्चिम बंगाल के दूसरे दौरे पर सीएम योगी की 3 रैलियां हैं, जहां पुरुलिया और बांकुरा में उन्होंने ममता और टीएमसी को ललकारा और कहा कि टीएमसी की विदाई सुनिश्चित है। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। यही नहीं, सीएम योगी ने पुरुलिया के मंच से राहुल गांधी के पूजा पाठ पर भी तंज कसा। और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा। कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। जिस जय श्री राम के नारे से ममता चिढ़ जाती है, योगी मंच पर चढ़ते ही जैसे इसी नारे से उन्हें चुनौती देते हैं। दोनों हाथ करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जरा याद कीजिए 2019 लोकसभा चुनाव का वो मंजर जब सीएम योगी के हेलीकॉप्टर को ममता ने उतरने तक नहीं दिया था। उसी दौरान एक रैली से पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर ममता सरकार को ललकारते हुए कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा। आज एक बार फिर सीएम योगी उस हेलीकॉप्टर वाले वाक्य का जिक्र करना नहीं भूले। दरअसल यूपी से बाहर तमाम जगहों पर सीएम योगी की चुनावी रैलियों के बाद जीत का स्ट्राइक रेट काफी हाई है। याद करिए 2019 में भी मैं यहां आया था। यहां की मुख्यमंत्री ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीएम योगी ने करीब 18 चुनावी रैलियां की, जहां एनडीए की जीत का स्ट्राइक रेट 70% रहा। वहीं हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में सीएम योगी ने असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम के गढ़ में जाकर उनकी नाक में दम कर दिया। जबकि त्रिपुरा में जब लेफ्ट का लाल किला ढहा तो उसमें भी सीएम योगी की भूमिका अहम थी। अब सीएम योगी फिर से पश्चिम बंगाल के सियासी रण में कूद चुके हैं। पहले मुस्लिम बहुल मालदा में ललकारा और आज 3 रैलियां पुरुलिया, बांकुरा और मेदिनीपुर में करके सीएम योगी ने ममता के लिए मुश्किल तो खड़ी ही की है। बहरहाल मां मानुस और माटी वाले पश्चिम बंगाल की धरती पर जहां कहते हैं कि जिसकी सत्ता होती है उसी की चलती है। बेशक आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चलती हो, लेकिन अब भाजपा ममता को चलता कर देने के लिए हर दांव चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो मिशन पश्चिम बंगाल पर मुख्यमंत्री हैं और उन सबके बीच आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सहारनपुर की। आज सहारनपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब कई दिन से बेहट थाना क्षेत्र में राहगीरों से लूट करके आतंक मचा रहे बदमाशों की घेराबंदी कर एक बदमाश को पकड़ लिया गया। बदमाशों की तरफ से फायरिंग होने पर जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश के 2 साथी फरार हुए। पुलिस की कॉम्बिंग जारी। सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध में लाखों बैंक अधिकारी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल बीते दिनों से जारी है।
आज भी अलग अलग बैंक संगठनों के बैनर तले करीब 10 लाख कर बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। हड़ताल की वजह से बाजार का काम प्रभावित हुआ। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान बैंक ऑफिस में पैसे जमा करने, निकालने, चेक जमा करने जैसी सुविधाएं ठप रही। हालांकि एटीएम और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाएं मिलती हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे साथ जो हैं। प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए बेशक कुछ तो कर रही है, लेकिन कई जगहों से सरकारी स्कूलों की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिससे उसके दावों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आगरा से एक ऐसी ही सरकारी स्कूल की तस्वीर सामने आई जहां ना तो छात्र हैं और ना ही शिक्षक। आखिर क्या है मामला, देखिए। सूरज सा चमके हम स्कूल चले। यहाँ ना तो स्कूल की घंटी सुनाई देती है, ना स्कूली बच्चों का शोर। अगर यहाँ कुछ है तो वो है सन्नाटा, गंदगी, कीचड़। जरा सोचिए यहाँ कोई कैसे स्कूल जाए और कहाँ पढ़ेगा। कहने को भले ही ये स्कूल हो, लेकिन यहाँ स्कूल की बिल्डिंग और उस पर खुदे नाम के सिवा कुछ भी नहीं जिससे इसे स्कूल कहा जाए, क्योंकि यहाँ स्कूल चारों ओर से गंदे पानी और कीचड़ से घिरा हुआ है। यह आगरा के फतेहाबाद स्थित जटपुरा का पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। आप भी इसे जरा गौर से देख लीजिए। ये गंदे पानी और कीचड़ से भरा हुआ है। अब जब हालात ऐसे हो तो फिर बच्चे स्कूल कैसे जाएं? और जब बच्चे ही नहीं होंगे तो उन्हें पढ़ाने कौन और क्यों आएगा? यानी शिक्षक भी नहीं आते। महीनों से यहाँ ना तो छात्र आ रहे और ना ही शिक्षक। पूरी स्थिति है साहब, बच्चे पढ़ने नहीं आते, रास्ता भी सारा खराब पड़ा हुआ है, गंदगी है बहुत, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। स्कूल में पानी भरा रहता है? हाँ, पानी भरा रहता है। यहाँ कोई बच्चा कोई आता ही नहीं है पढ़ने के लिए। जो कहते बच्चे तो बोलते क्यों नहीं जाता पढ़ने के, बदबू आती है वहाँ पे। अब सवाल ये कि स्कूल में सफाई और मेंटेनेंस के नाम पर जो बजट बनता हो वो कहाँ जाता है, और जिम्मेदार अधिकारी ने इस स्कूल की सुध अब तक क्यों नहीं, वो भी तब जब शासन और प्रशासन ने सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का संकल्प ले रखा है। लेकिन दावों से उलट इसकी जमीनी हकीकत इस तस्वीरों से समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कानपुर के गोविंद नगर में घर के बाहर से कुत्ता चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। लग्जरी कार से आए चोर ने सीओ गोविंद नगर कार्यालय के सामने से विदेशी नस्ल का कुत्ता चुरा लिया। कुत्ते की मालकिन ने थाने में तहरीर दी है। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और इसी फुटेज के आधार पर अब चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। देखिए, लग्जरी गाड़ी के चोर थे ये और विदेशी नस्ल का कुत्ता था, उसे कार में बिठाकर ले गए। अब इस वीडियो फुटेज के आधार पर इन चोरों की तलाश की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से उसे तौलिए से उसकी गर्दन बांधकर उसको खींचा जा रहा है और लग्जरी कार वाले चोर थे ये। तो कार लग्जरी थी लेकिन दिमाग चोर का, और कुत्ते को चोरी करके ले गए। हालांकि अब इस वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस इनकी तलाश कर रही है। वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल आया है। प्रदेश में अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। सोमवार को एक बार फिर 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। रविवार छोड़कर हर दिन वैक्सीन लगेगी, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान को और तेजी दी जा रही है। वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है और प्रदेश में अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। सोमवार को एक बार फिर 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। रविवार छोड़ हर दिन वैक्सीन लगाई जाएगी।